माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ सिलेंडर बेस 40 mm diameter and 60 mm long axis has its axis parallel to and 30 mm above the HP, and the same axis is inclined at 45 degree to VP. Draw the projection of this cylinder. तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम इस सिलेंडर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियोरी के मुताबिक एक्स वाई लाइन से ऊपर का जो प्लेन रहता है वो वर्टिकल प्लेन रहता है, और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। और एक्स वाई लाइन से नीचे का जो प्लेन रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो इस पूरी कंडीशन को हम एक मॉडल के जरिए सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का मॉडल है, और ये जो मॉडल है वो इस सिलेंडर का मॉडल है। तो डेटा में दिया गया है कि ये जो सिलेंडर है वो इस तरह से रेस्ट हो रहा है ताकि उसकी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 मिलीमीटर ऊपर की दिशा में है। तो इस कंडीशन को अगर हम मॉडल में सेट करें तो कुछ इस तरह से ये सिलेंडर रेस्ट होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे सिलेंडर की जो एक्सिस है वो 30 mm ऊपर रहेगी, और ये जो सिलेंडर की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल रहेगी। तो जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस कंडीशन का हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है, और फ्रंट व्यू में हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है। सेम वे अगर हम इस कंडीशन का टॉप व्यू देखना चाहें तो टॉप व्यू में भी हमें एक रेक्टेंगल ही दिखाई देगा जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होगा। तो ये जो कंडीशन हमें बताई गई है वो हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपने बेस पर रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो नॉर्मल कंडीशन बन रही है। तो सबसे पहले हम इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में टॉप व्यू में हमें सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा है, और इसी कंडीशन का अगर हम फ्रंट व्यू देखना चाहें तो फ्रंट व्यू में हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, और उसकी शुरुआत हम एक 40 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करके करेंगे, और ये सर्कल हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। अब हम इस सर्कल के 45 डिग्री के सेट स्क्वायर से 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। अब हम यहाँ नंबरिंग मार्क करेंगे। तो हम मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 पार्ट रहेगा वो सिलेंडर के बेस के सर्कल के 8 पार्ट होंगे, और वैसे ही सिलेंडर के टॉप में भी एक सर्कल रहता है। तो उस सर्कल को हम नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो 1 2 3 4 अप टू 8 है वो सिलेंडर के बेस के सर्कल के 8 इक्वल डिवीजन है, और ए बी सी डी अप टू एच है वो सिलेंडर के टॉप के सर्कल के 8 इक्वल डिवीजन है। इस सिलेंडर का डायमीटर 40 मिलीमीटर है। तो ये हो गया व्यू नंबर 1। अब जो व्यू नंबर 2 है उसमें हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जो कि हम इस सर्कल में से सभी पॉइंट में से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके प्रोजेक्ट करेंगे। इस सिलेंडर की हाइट है 60 मिलीमीटर। अब हम
बाकी सभी पॉइंट में से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो सिलेंडर के बेस के पॉइंट बनेंगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश। और सिलेंडर के टॉप के पॉइंट बनेंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश। तो ये हो गया व्यू नंबर 2। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो डेटा में कंडीशन हमें बताई गई है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 मिलीमीटर ऊपर की दिशा में है। तो इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए हमें इस रेक्टेंगल को 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ताकि उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल हो जाए। ये जो सिलेंडर की एक्सिस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 मिलीमीटर ऊपर आए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपाई लाइन से ऊपर की दिशा में 30 मिलीमीटर का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे 3 डैश 7 डैश, क्योंकि 3 डैश 7 डैश और जी डैश सी डैश की जो लाइन है वो एक्सिस की लाइन है। अब हम इस पॉइंट में से 60 मिलीमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल हो जाए। ये पॉइंट बन गया सी डैश जी डैश। अब हम इस 3 डैश 7 डैश और सी डैश जी डैश पॉइंट में से ऊपर 20 और नीचे 20 लंबी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये जो रेक्टेंगल है उसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये जो सर्कल का डायमीटर है वो 40 मिलीमीटर है, इसलिए एक्सिस से ऊपर 20 और एक्सिस से नीचे 20 की हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये पूरा रेक्टेंगल रोटेट किया है। अब यहाँ पर जो बाकी के पॉइंट्स है उसे हम आर्क्स से यहाँ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 डेज 2 डेज जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ऊपर और नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्योंकि जितनी रेडियस 3 डेज 2 डेज की है उतनी ही रेडियस 3 डेज 4 डेज की होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश 3 डैश, देन ये होगा 4 डैश, ये होगा 5 डैश, ये होगा 6 डैश, ये है 7 डैश और फाइनली ये होगा 8 डैश। अब हम 2 डैश और 4 डैश पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा पॉइंट ए डैश, ये होगा पॉइंट बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश। तो ये हो गया व्यू नंबर 3। अब हम इस व्यू को ऊपर से देखेंगे तो भी हमें रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, जो कि हमने पहले ही मॉडल के जरिए सीखा है। तो अब हम व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 4 को जनरेट करेंगे। पॉइंट 1 और पॉइंट 1 डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट 1। पॉइंट 2 और 2 डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट 2। सेम वे हम पॉइंट 3 4 5 6 7 8 मार्क करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट 3, यहाँ मिलेगा पॉइंट 4, यहाँ मिलेगा पॉइंट 5, यहाँ होगा 6 7 और 8। वैसे ही पॉइंट ए और पॉइंट ए डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट ए। पॉइंट बी और पॉइंट बी डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट बी। वैसे ही हम पॉइंट सी डी ई एफ और जी
मार्क करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट सी, यहाँ होगा पॉइंट डी, यहाँ मिलेगा पॉइंट ई, यहाँ मिलेगा पॉइंट एफ, यहाँ मिलेगा पॉइंट जी और यहाँ रहेगा पॉइंट एच। तो ये हो गया व्यू नंबर 4। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो हमें कंडीशन दी गई है उसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे बताया गया है कि इसी सिलेंडर की जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें सिलेंडर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें आप देख सकते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल दिख रहा है। अब हम ये जो सिलेंडर की एक्सिस है उसे वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे। तो अभी आप देखिए मैं इस कंडीशन को रोटेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वर्टिकल प्लेन के साथ इस सिलेंडर को ऐसे रोटेट किया है कि उससे ये जो एक्सिस है सिलेंडर की वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन 6th व्यू की बन रही है, जिसमें हमें यहाँ पर एक इलिप्स बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ आधा ही कर्व दिख रहा है। यहाँ पर ये जो सिलेंडर का बेस का सर्कल है वो सिर्फ हमें आधा ही कर्व दिख रहा है, आधा ये सिलेंडर के पीछे चला गया है, राइट। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमें व्यू नंबर 6 में मिलेगी। तो अगर हम इस कंडीशन का टॉप व्यू देखें तो वो हो गया व्यू नंबर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है वो उसकी एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस कंडीशन में हमें ये जो रेक्टेंगल है वो 45 डिग्री के एंगल पर नज़र आ रहा है। तो अब हम व्यू नंबर 4 को 45 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की 45 डिग्री के एंगल पर एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो सिलेंडर है उसकी एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो लाइन का एंगल है वो है 45 डिग्री। अब हम इस लाइन पर एक्सिस की लाइन के जो जो पॉइंट है उसे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन पर रैंडमली पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे 1 5, क्योंकि 1 5 है वो इस सिलेंडर के एक्सिस का पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट ए ई। तो अब हम पॉइंट 1 5 से पॉइंट ए ई जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर पॉइंट 1 5 को सेंटर रखकर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट ए ई और बाकी के सारे पॉइंट हैं वो हम आर्क की मदद से ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट 1 2 जितनी रेडियस लेंगे, तो जितनी रेडियस 1 2 की बनेगी उतनी ही रेडियस 1 8 की बनेगी, उतनी ही रेडियस ए एच की बनेगी और उतनी ही रेडियस ए बी की बनेगी, राइट। तो अब हम पॉइंट 1 5 को सेंटर रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम पॉइंट ए ई को सेंटर रखकर ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट 1 से एच जितनी रेडियस लेंगे, तो जितनी रेडियस 1 एच की है उतनी ही रेडियस 1 बी की है, उतनी ही रेडियस ए से 2 की है और उतनी ही रेडियस ए से 8 की है। तो इन चारों पॉइंट को हम इस रेडियस से इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट रख के इस दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे
और ए ई को सेंटर रख के दूसरी दो आर्क को हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 2 एंड 4, यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 8 एंड 6, यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी एंड डी, और यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट एच एंड एफ। अब हम पॉइंट 1 से 3 जितनी रेडियस लेंगे, तो जितनी रेडियस 1 3 की है उतनी रेडियस 1 7 की है, उतनी रेडियस ए जी की है, उतनी रेडियस सी ए की है। तो फिर से हम 1 5 पॉइंट को सेंटर रखकर ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम ए ई को सेंटर रखकर ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट 1 जी जितनी रेडियस लेंगे, जितनी रेडियस 1 जी की है उतनी रेडियस 1 सी की है, उतनी ही रेडियस ए 3 की है, और उतनी ही रेडियस ए 7 की है। तो यहाँ पर हम पॉइंट 1 5 को सेंटर रखकर इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, और सेम वे हम पॉइंट ए ई को सेंटर रखकर दूसरे दो आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 7, यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 3, यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट सी, और यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट जी। अब हम सभी पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने व्यू नंबर 4 को 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दिया, तो ये होगा व्यू नंबर 5। अब हम व्यू नंबर 6 को जनरेट करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पॉइंट 1 और 1 डैश की लाइन जहाँ पर मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 1 डैश। पॉइंट 2 और 2 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 2 डैश। पॉइंट 3 और पॉइंट 3 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 3 डैश। पॉइंट 4 और 4 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 4 डैश। पॉइंट 5 और 5 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 5 डैश। 6 और 6 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 6 डैश। पॉइंट 7 और 7 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 7 डैश। और फाइनली पॉइंट 8 और 8 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 8 डैश। सेम वे पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ए डैश। पॉइंट बी और बी डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट बी डैश। पॉइंट सी और सी डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट सी डैश। देन वी विल गेट डी डैश। सेम वे ई और ई डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ई डैश। ऐसे ही हम मार्क करेंगे पॉइंट एफ डैश, और फाइनली पॉइंट जी और जी डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट जी डैश, और पॉइंट एच डैश और एच की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट एच डैश। तो आगे हमने मॉडल में देखा है कि जो टॉप पोर्शन के जो सभी पॉइंट है उससे जो इलिप्स बनेगा वो इलिप्स हमें कंप्लीट दिखाई देगा। इसलिए ए डैश बी डैश सी डैश और अप टू एच डैश के पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़कर ये पूरा इलिप्स कंप्लीट करेंगे। और हमने आगे मॉडल में देखा है कि बेस के जरिए जो इलिप्स दिखाई देगा वो इलिप्स हमें आधा ही नजर आएगा। तो अगर हम इस फिफ्थ व्यू को नीचे से देखें तो हमें ऊपर का व्यू नजर आएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस की लाइन है वो लाइन और यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसके बीच के जो पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट से जो कर्व बनेगा
वो हमें पूरा दिखेगा, यानी यहाँ पर पॉइंट 1, 2, 3, 4 और पॉइंट 5 है, उससे जो कर्व बनेगा वो कर्व ऑब्जर्वर को पूरा दिखेगा। तो इस कर्व को हम स्मूथ कर्व से डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सिस के पीछे की साइड के जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, 5, 6, 7 और 8, वो इस कंडीशन से दिखाई नहीं देंगे। तो इस पॉइंट को हम हिडन लाइन से जोड़ लेंगे। तो बेस का जो आधा इलिप्स है वो नजर आता है और आधा इलिप्स है वो नजर नहीं आता है, इसलिए इस आधे कर्व को हमने हिडन लाइन से ड्रॉ किया है। और बाकी का पूरा सिलेंडर जो है वो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 6। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर की लाइन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है, और जो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।